अस्सलाम वालेकुम जी। मीज़ान पकवान में मैं हूँ आसमा। यकीनन आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान यकीनन अच्छा गुज़रा होगा एक अच्छी उम्मीद के साथ। इसीलिए ये बात बोलती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद अच्छी उम्मीद रखती हूँ तो और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसी तरीके से आपको नवाजते भी हैं। जब आप अपनी उम्मीद अच्छी रखते हैं तो आपको उसी तरीके से वो सब मिलता है। तो यकीनन आपके रोज़े भी अच्छे गुज़रे होंगे और बस अब तो बिल्कुल एंड हो चुका है जी रमज़ान का और ईद की तैयारियों में भी आप लगे हुए होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे अपने घर में। अपनी तैयारी के साथ साथ आप अपने घर की तैयारी भी कर रहे होंगे क्योंकि घर में भी हमारी कोशिश होती है, हर एक ख़वातीन की कोशिश होती है कि वो अपने घर को नीट क्लीन कर ले, साफ़ कर ले अच्छे से और हर चीज़ की अच्छी अच्छी सेटिंग कर ले और थोड़ी सी डेकोरेशन जो है उसकी भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है। ये सब के माइंड में आता है ना कि घर अच्छा सा सेट हुआ हो और ताकि कोई भी ईद वाले दिन आपके घर आए तो आपको कहीं से बुरा फील ना हो कि ये चीज़ ठीक नहीं रखी हुई है या ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ की सफाई नहीं हुई हुई है। तो हर चीज़ जब पहले से आपने की होती है अच्छे तरीके से मैनेज तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है और आप ख़ुद भी सेट हुए हुए होते हैं और थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी रखना चाहिए ताकि बंदा अपना भी ख्याल रखे, अपना ड्रेसिंग अपने बाकी का जो भी काम होता है आप अच्छे तरीके से अपने आप को भी सेट रखें। ज़रूरी भी होता है ना क्योंकि जब आप ख़ुद अच्छे होंगे, ठीक होंगे, घर सेट होगा तो हर चीज़ का माहौल भी ठीक होगा। और आपको पता है कि हम मीज़ान पकवान में आपके लिए मज़ेदार सी कोई ना कोई डिश बनाते हैं जिसमें नमकीन डिश भी होती है, जिसमें स्वीट डिश भी होती है। और मीज़ान ऑयल की तरफ अगर हम बात करते हैं तो मीज़ान ऑयल बहुत अच्छा है, हीक से बिल्कुल साफ़ है, इसमें किसी किस्म की हीक आपको नहीं मिलती है। विटामिन डी की जो कमी हो जाती है अक्सर बच्चों में तो उसके लिए आप मीज़ान पकवान का बनास्पति इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को पराठे खिलाएँ, ये उम्र वैसे होती है बच्चे की पराठा खाने की जिसमें अक्सर हम बच्चे को ब्रेड और सैंडविच पर टाल देते हैं। ठीक है वो भी थोड़ा देना चाहिए लेकिन ये कि लाइट सा पराठा बनाएं, बहुत ज़्यादा घी वाला नहीं, ये ना हो कि आप घी भर दें उसमें। तो आप पराठा बच्चे को खिलाएं और अच्छा होता है चाहे वो चीनी का पराठा बनाएं, गुड़ का बनाएं, सादा बनाएं या कीमे और आलू से भर के आप बनाएं। डिफरेंट वैरायटी आपके पास आ जाती है, चॉइस आ जाती है, आप बच्चे की मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। बल्कि ये रमज़ान में ख़ुद भी सहरी में आप बना सकते हैं, अफ्तारी के वक्त आप बना कर रख सकते हैं। कोई फिलेट पराठा आप बना लें तो बड़ा मज़े का लगता है। और फिर मीज़ान की अल्ट्रा चाय सबकी फेवरेट है, चाय हर एक को अच्छी लगती है और रोज़ा अफ्तारी के बाद तो फिर आपका दिल करता है कि एक कप चाय मिले, वो भी मज़ेदार सी। तो जैसे आपको देखने में अच्छी लग रही है वैसे ही टेस्ट में भी मज़ेदार होती है। और कोला नेक्स्टर है वो भी आपको अच्छा लगेगा, वो भी मीज़ान वालों का है। और बिल्कुल जी अब हम आएंगे रेसिपी की जानिब। ठीक है जी, हम क्या बना रहे हैं जी, हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा सबका फेवरेट होता है, कुछ लोगों का नहीं भी होता लेकिन बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है क्योंकि अच्छा लगता है, नाश्ते में अच्छा लगता है और वैसे भी खाने में मज़े का लगता है। अगर आपके फ्रिज में बना हुआ रखा हुआ है तो आप किसी भी टाइम उसको थोड़ा सा गर्म करके खा सकते हैं। वैसे मुझे तो ठंडा अच्छा लगता है हलवा, अच्छा मैं ज़्यादा गर्म नहीं खाती माँ सिवाय सर्दियों के। सर्दियों में अगर गर्म हो तो फिर मैं खाती हूँ और वैसे गर्मियों में मुझे ठंडा हलवा अच्छा लगता है। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मीज़ान कुकिंग ऑयल और मीज़ान कुकिंग ऑयल डालकर हम इसमें डालेंगे सूजी। ठीक है जी, सूजी शामिल करेंगे, सूजी डालेंगे और साथ ही मैं इसमें 2-3 इलायची भी शामिल कर दूंगी। ठीक है, सूजी को आपने अच्छे से इसी तरीके से मिक्स करते रहना है ताकि सूजी में किसी किस्म की गिल्टी ना बने। और उससे ये होता है ना कि जैसे खीर बनाएं आप या फिर हलवा बनाएं तो थोड़ा सा आपको चम्मच तो खीर जो है उसको अगर आप अच्छे से चम्मच से मिक्स नहीं करते रहते मुसलसल तो उसमें गिल्टियाँ जम जाती हैं और उसकी वजह से फिर आपकी सारी खीर ख़राब हो जाती है। और इसीलिए जिस वक्त आप खीर को बनाते हैं तो आप उसके लिए थोड़ा सा टाइम स्पेयर करते हैं। स्टार्ट में आपने खीर को बनाना स्टार्ट किया तब तक आपने मुसलसल चम्मच चलाना है जब तक कि उसमें बॉईल ना आ जाए, जिस तरह कि अभी हम सूजी के हलवे को कर रहे हैं। ठीक है, हम मुसलसल से भून रहे हैं और फिर जब वो आप देख लेते हैं कि उसमें बॉईल आ चुका है फिर आपने आंच उसकी थोड़ी सी कम कर देनी है, थोड़ा सा हल्का कर देंगे आप उसका और चूल्हा, और उसके बाद आपने उसको हल्की आंच पे बनाना है। और हल्की आंच पे जो खीर तैयार होती है वो आपसे टाइम ज़्यादा लेती है लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है और उसका वो जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे वाइट होता है ना तो वो हल्का हल्का येलो सा आना शुरू हो जाता है तो इट मीन्स कि आपकी खीर रेडी हो चुकी है।
चीनी आप हमेशा खीर में बाद में शामिल किया करें, कभी भी शुरू में दूध में शामिल मत किया करें। और उसकी भी मैं आपको वजह बताती हूँ कि जब आप शुरू में चीनी शामिल कर देते हैं तो खीर आपकी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जब आप चीनी बाद में एंड में शामिल करते हैं तो आपका ये मसला भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी आपने हर थोड़ी देर बाद आकर चम्मच चलाना है कि कहीं से वो लग तो नहीं रही है, क्योंकि चावल है ना, तो चावल तो फिर कहीं ना कहीं लग रहे होते हैं। इसीलिए आपने उसका ख्याल रखना है कि आप उसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। ठीक है जी। और इसी तरीके से आप इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और फिर जी आप इसमें शामिल करेंगे क्या, थोड़ा सा खोपरा शामिल कर देंगे। तो खोपरा जो है वो थोड़ा सा बीच में फ्राई हो जाएगा। बिल्कुल स्टार्ट में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि खोपरा भी एकदम से लाल होना शुरू हो जाता है और उससे ये होता है कि फिर वो ख़राब हो जाता है उसका कलर। थोड़ा सा अब इसमें मैं और ड्राई फ्रूट्स शामिल कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, छुआरे इसमें अच्छे लगते हैं साबुत, अगर आपका दिल करे तो आप उसको काट दें, थोड़ा सा काट के भी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। और इसको इसी तरीके से आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें किसी किस्म की गिल्टी ना बने। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि खीर में भी इसीलिए हम चम्मच चला रहे होते हैं ताकि वो जम ना जाए, और कहीं कहीं वो जम जाती है तो फिर वो सारी खीर आपकी ख़राब सी हो जाती है। इसीलिए आपने मुसलसल इसी तरीके से जब हम कड़ी बना रहे होते हैं तो कड़ी में भी यही वजह होती है कि कड़ी को भी आपने अच्छे से चम्मच चलाते रहना होता है। और जब आप उसमें चम्मच चलाते रहते हैं तो फिर वो ठीक रहती है। ठीक है। थोड़ा सा जी हम इसमें केवड़ा एसेंस डाल देंगे, 2-3 ड्रॉप्स आपने केवड़ा एसेंस के बीच में शामिल कर देने। ये देखें इस तरीके से ये। और अगर आप चाहें तो आप इसमें बादाम शामिल कर दें, और बादाम को आपने कट कर देना है इसी तरीके से। थोड़ा सा आपने चाहे क्रश करके आप डाल दें या इस तरह से काट के आप डाल दें। और फिर अगर आपने बादाम का छिलका उतारना है तो उसके लिए फिर आपने बादाम को, अगर आप जल्दी में हैं तो फिर तो आप बादाम को एक उबाली दे दें, पानी में डालें और एक बॉईल दे दें। और ज़रा सा वो बॉईल होगा तो वो एकदम से नरम हो जाएगा, कटने में भी आसान होगा और उसका वो जो छिलका है वो भी एकदम से उतर जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप उसको पानी में, नॉर्मल पानी में डालकर छोड़ दें कुछ देर के लिए। और जब वो कुछ देर रखा रहेगा, उसमें आधा 1 घंटा भीगा रहेगा, तो आप देखेंगे वो सॉफ्ट सा हो जाएगा। और उसके ऊपर से फिर आप आराम से उसका छिलका उतार सकते हैं। ठीक है जी। और ये देखें, ये जी हलवा बस तकरीबन तैयार है। इसको ज़रा सी बस भुनाई चाहिए होती है कि आप इसमें से ऑयल निकल आए, और जब ऑयल निकल आता है तो इट मीन्स कि वो बिल्कुल रेडी फॉर्म में है, हलवा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया है कि खीर जब आप तैयार करते हैं तो खीर का कलर चेंज होना चाहिए, वाइट नहीं रहना चाहिए। और जब वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो खीर तैयार है और मज़ेदार खीर तैयार है। और एक तो वाइट खीर जो जल्दी जल्दी में आप बनाते हैं ना, यहाँ चावल आपने बॉईल किए हैं या फिर साथ ही दूध डाला है, उसको थोड़ी देर पकाया, तो वो बिल्कुल सफ़ेद सी खीर तैयार हो जाती है कि बस चावल उसमें नरम हुआ और खीर तैयार हो गई। लेकिन जैसे मैं कि आपको बता रही हूँ कि आपने अच्छे टेस्ट वाली मज़ेदार खीर बनानी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा उसको पकाना पड़ता है, और जब आप पकाते हैं फिर वो ज़्यादा मज़े की हो जाती है। ठीक है जी। और ये हलवा तैयार हो चुका है, इसमें थोड़े से बादाम शामिल कर देंगे, और कुछ बादाम जो है वो आप निकाल लेंगे किसी एक बर्तन में। और फिर उसके बाद आप चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से शामिल कर सकते हैं। और जैसे कि आपने अगर हलवा जब भी बनाते हैं और आप चाहते हैं परफेक्ट हलवा तैयार हो, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि अगर तो आपने 1 कप सूजी ली है तो 1 ही भरा हुआ कप आप चीनी का लेंगे, और फिर उसके बाद आप उसमें पानी
1 से 1.5 कप शामिल कर दें। लेकिन आपने पहले अच्छी सी सूजी की भुनाई करनी है, और भुनाई के लिए ये होता है कि आपने अच्छे तरीके से उसको भूनना होता है, ठीक है। और जब वो अच्छा सा भुन जाता है ऑयल में, थोड़ा सा हलवे सूजी का जो रंग होता है वो भी चेंज हो जाता है, और जब वो चेंज हो जाता है तो हलवा तैयार है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बस क्या करना होता है कि अच्छे से उसमें बाकी आप चीनी शामिल करें, पानी शामिल करें, ड्राई फ्रूट्स शामिल करें, और उसको थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए छोड़ दें। तो फिर आपका ये जो हलवा है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से 4 मगज़ आप थोड़े से अगर डालना चाहते हैं इसके ऊपर आप वो डाल दीजिए, थोड़े से किशमिश ये मैंने एक्स्ट्रा ऊपर से डाल दिए हैं, और अगर आपका दिल करे तो आप डाल दें, अगर आपको ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं। और अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो फिर आप थोड़ा थोड़ा डाल दें। और जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे ड्राई फ्रूट्स वैसे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन किसी स्वीट डिश में भर भर के ड्राई फ्रूट्स इतने पसंद नहीं हैं, इतने ज़्यादा नहीं डालती मैं। तो साइड पे कर देंगे, ठीक है जी। और ये जो है हलवा तैयार हो चुका है मीज़ान कुकिंग ऑयल में, और यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा जब आपका दिल करे। और हलवे को तो ये है कि आप जब भी बनाएं और बनाकर आप इसे फ्रिज में रख दें तो आप इसको 1 हफ़्ते के लिए आराम से रख सकते हैं। 1 हफ़्ते तक आप इसे सेव कर सकते हैं, हफ़्ते तक आप इसे खा सकते हैं। लेकिन हफ़्ते से ज़्यादा जब आप इसे देते हैं, फ्रिज की कूलिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी कूलिंग ठीक है, और अगर नहीं है तो उससे हलवा ख़राब हो सकता है। पता है आपको, हलवे का टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें एक चिपचिपी आ जाती है जिससे उसका जायका ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए जब भी कोई चीज़ अगर आपने सेव करनी है, जैसे बनाई फ़ौरन ठंडी की, और उसी वक्त आपने फिर ठंडा करके फ़ौरन से फ्रीज़र में रख दिया, फ्रिज में रख दिया, ताकि वो कुछ दिन के लिए सेफ़ हो सके, और ज़्यादा देर के लिए आपने बाहर नहीं छोड़ना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, जहन में आ जाती हैं, तो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर लेती हूँ ताकि इन चीज़ों का आप भी ख्याल रखें। आपकी कोई भी ऐसी चीज़ आप बनाएं तो वो ख़राब ना हो। इंशाल्लाह जी फिर दूसरे प्रोग्राम में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आसमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।